जैसा कि आपको पता है कि क्लास 6-8 का हम लेके आए बीपीएससी टीआर का, जो आपको प्लेटफॉर्म का जो नवीन सर का है उन्हीं के सेट से हम करवा रहे हैं। तो जिनका पहला क्वेश्चन है हिंदी एवं अंग्रेजी, किसी का हिंदी होगा और फिर पेपर 1 में किसी का अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा किसी का। तो यहाँ अंग्रेजी से शुरुआत करते हैं। तो चैनल पे आपने पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पहला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस ऑफ द गिव वर्ड्स कन्फ्यूजन। इनमें से क्या होगा आपका? पहला है कॉम्बिनेशन, इंटरप्राइडेड, मोर ऑफ द देन, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिव आइटम लाई इनटू पैसिंग। 2 का हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिना डिटेलिंग किए हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। टू बिकम एंग्री सडनली, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन फिल द ब्लैंक इलेक्ट्रिक मिक हाउस। इसका हो जाएगा आपका 3 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द इनकॉन्सिटी एस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आपका 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ समास, दीर्घ समास, वीर समास, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? बहुविध समास, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, घोड़ों का घर कितनी दूर के कितना है? घोड़ों का घर कितनी दूर? इस लोकगीत का सही अर्थ है, मतलब कहा जा रहा है घोड़ों का, इसका जो आपको बताना है क्या होगा सही अर्थ। जो इच्छा करता है वही प्राप्त होता है, कर्म व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, स्वभाव के चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त होती है, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका 10 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निगुण शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निगुण शब्द में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? ए होगा, विसर्ग संधि, ए आपका राइट हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ट, छ, थ, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। हमने पोल कराया था, पोल के हिसाब से आप लोग ने बीपीएससी चुना है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वो कौन सा अलंकार होगा? वर्गपोती अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपयुक्त से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए पर अर्थ जो है उनका उनमें भिन्न हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा यमक अलंकार, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया, वचन, लिंग, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होगा, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सथावर का विलोम शब्द कौन सा है? जंतर, जंगम, ठिकाना, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपका बी, जगम। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है? त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? त्रिपुर जरारी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर? ए होगा, त्रिपुर जोरारी। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो ना जाना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा? अज्ञात, ज्ञात, न जान, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। जो ना जाना गया हो। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? अज्ञात, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 बेर खाती थी। क्या है? 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है पंक्तियां हैं, अनुपरसाय अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? यमक अलंकार, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो। वाक्य है अज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, उपयुक्त से कोई नहीं। तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, वाक्य कौन सा वाक्य हो गया आपका? अज्ञा सूचक वाक्य, एक आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। रावण तो सिर्फ रावण है, बी है रावण डॉट दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तीसरा है राजाधिराज, लंकाधिपति महाराज रावण के दशानन भी कहते हैं। डी में राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। ए बी डी सी, बी ए डी सी, बी डी ए सी, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा, रावण क्या है? दुनिया का नाम है जो दूसरे कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ठीक है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, रावण तो सिर्फ रावण है। और राधारी लंकापति महाराज रावण को दासन भी कहते हैं, तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सही क्रम में लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है,
पर्वत की तलहटी के लिए शब्द का चयन करें। घाटी, द्रोण, उपलता, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा उपत्यका, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, न्याय धोया शब्द में निम्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। न्याया धोया, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा दीर्घ समास, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकप्रिय का चयन करें। डाक के 3 पुत्र निर्बल के केवल राम, दीवार के भी कान होते हैं, उपयुक्त से एक, उपयुक्त से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आपका जो है वो गलत है? क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा राइट आंसर ए। डाक के 3 पुत्र, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंकज, जलज आदि किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगारूढ़, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? सी योगारूढ़। क्वेश्चन नंबर 25 है, रहीमन जो गति दीप के कुल कपी गई सोए, बाए उजियारे लागे बढ़े अधेरे होइए अलंकार है, उपमा का, रूपक का, सलेश का, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा सलेश का। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन सा रचना प्रेमचंद का नहीं है? गबन, टेढ़े मोड़े रास्ते, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी, कौन सा आपका नहीं है प्रेमचंद का? तो टेढ़े मोड़े रास्ते नहीं है, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गौरी सौवे सेज पे मुख पे ढारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? विद्यापति का, अमीर खुसरो का, जनकनिक का, चंद्रबाई। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? अमीर खुसरो का, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, शेक्सपियर किस भाषा की कवि थे? जर्मन के, संस्कृत के, अंग्रेजी के, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा अंग्रेजी की। क्वेश्चन नंबर 29 है, निराला की साहित्य साधना की रचना है? रघुवीर सहाय के, आगे के, रामविलास शर्मा के, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा, नई दिल्ली, वर्धा, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इस हो जाएगा आगरा, ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ से सामान्य अध्ययन आपका स्टार्ट होता है पेपर 2 से। बोला है, जैन तीर्थक पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों से मुख्य किससे संबंधित है? पूछा जा रहा है कि जैन पार्श्वनाथ है, ये जो है आपके 23वें तीर्थंकर थे, इनका संबंध कहाँ से है ये पूछा जा रहा है। वाराणसी के, कौशाम्बी से, गिरिवर से, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। पता है कि जैन धर्म में 24 थे टोटल, सबसे आखिरी थे महावीर स्वामी। अगर जैन सभ्यता ये पूछे तो ऋषभ देव हो जाएंगे, जो इनकी स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? ये कहाँ के थे? वाराणसी के थे, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनों द्वारा प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल ये है। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 32 का बी हो जाएगा कौशाम्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर डॉट में है? मदुराई में, तंजावुर में, कोचीपुरम में, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 33 का बी हो जाएगा तंजावुर में, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कामरूप के प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? राजस्थान में, मणिपुर में, असम में, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा असम में। चलिए सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है, ठीक है। सूची 1 को दूसरी सूची से मत करना, और पुट का प्रयोग से सही। इधर आपकी लिस्ट सूची 1 है और सूची 2 है, ठीक है, इसको हमें मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 का अगर हम देखें तो ए का हो जाएगा निजामुल मुल्क मुल्क तसी, ये कहाँ थे? ये हो जाएंगे आपके निजामुल मुल्क, जो हो जाएंगे आपके क्या है? सियासत नामा किसका? निजामुल मुल्क किसका है? तशी का। किसका? ए का क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है। दूसरे में खजेन उल फतू, खजेन उल फतू किसके थे? का किसका था? अमीर खुसरो का। किसका था? अमीर खुसरो का। पी का हो जाएगा आपका 3। इसके बाद है खैर उल मजलिस, खैर उल मजलिस जो है वो आपका हो जाएगा किसका? निजामुल मुल्क तलसी का, ठीक है। तो सी का आपका ए हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। डी में है तारीख मुबारक शाही, ये है याहा सरहिंदी का। डी का आपका 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, हनकोंडा शहर में क्या है? हनमगोडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर, थाउजेंड पिलर्स टेम्पल का निर्माण तो किसके द्वारा करवाया गया था? रुद्रदेव, विष्णुदेव राय, जहांगीर, उपयुक्त से उपयुक्त से। कहा जा रहा है कि हनमकोंडा शहर में एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर का, उसका नाम है 1000 स्तंभ मंदिर, मतलब 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर?
ये कराया गया था रुद्रदेव के द्वारा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में काल क्रम सजाना, इसमें कौन सा पहले हुआ था? पहला है भगत सिंह ए बी दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। दूसरे में कहा जा रहा है बी के घोष एवं भूपेन्द्र दत्ता द्वारा पूर्वी बंगाल में लेफ्टिनेंट जनरल पे कूलर की हत्या का प्रयास। तीसरा है दिल्ली में निकट लॉर्ड डर्पिन के ट्रेन से उड़ाने की प्रयास। चौथा है रास बिहारी बोस द्वारा सचिन सन्याल और लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास। तो इसको कालम करूँ आपको थोड़ा सा हम इसको पुश करेंगे, पूरा सा इसको करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का होगा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा बीपी घोष भूपेन्द्र दत्त द्वारा पूर्वी बंगाल पे पर्व पे हत्या, ये आपका पहले क्रम पे होगा। और दूसरी की बात करें आपको तो दूसरा हो जाएगा रास बिहारी बोस सचिन सन्याल द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पे हत्या का प्रयास, ये आपके दूसरे क्रम पे हो जाएगा। तीसरे की बात करें और तीसरे में हो जाएगा भगत सिंह एवं बी के दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में, ये आपका तीसरा हो जाएगा। और दिल्ली निकट लॉर्ड इवरिंग ट्रेन को उड़ाने का ये आपके चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, दिल्ली निकट ये आपका चौथा है, ठीक है। उस हिसाब से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। पहले आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा बी का घोष पे भूपेन्द्र दत्त बंगाल लेफ्टिनेंट, दूसरे में हो जाएगा रास बिहारी पे, तीसरे हो जाएगा भगत सिंह और चौथे में हो जाएगा ये। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन प्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तद्गोनी गोधनी, भारत विधाता, राष्ट्र जागृत, उपयुक्त सभी, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत विधाता। क्वेश्चन नंबर 39 है, गोदावरी नदी किस राज्यों के नहीं गुजरती? महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, उपयुक्त से सभी, उपयुक्त से कोई नहीं। गोदावरी नदी जो किस राज्यों के नहीं गुजरती? तो ये आपके गुजरात होकर नहीं गुजरती, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त? कंकड़, रेगड़, भंगर, उपयुक्त से सभी, उपयुक्त से कोई नहीं। कपास के लिए उत्पादन के लिए कौन सा मृदा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रेगुड़। काली मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्रीष्मकालीन मानसून में सर्वाधिक वर्षण किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? कोरोमंडल से, उत्तरी पूर्व पहाड़ी से, मध्य भारत की पहाड़ी से, उपयुक्त से सभी, उपयुक्त से कोई नहीं। ग्रीष्मकालीन मानसून में सर्वाधिक वर्षण किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? 41 का क्या होगा? बी हो जाएगा, उत्तर के पूर्वी क्षेत्र से, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कुल आबादी में जनजाति ग्रीष्मकालीन में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? 41 का क्या होता है? उत्तर पूर्व पहाड़ी, भी आपका। नेक्स्ट है, कुल आबादी में जनजाति आबादी में अधिकतम प्रतिशत कहाँ है? कुल आबादी में जनजाति आबादी का अधिकतम प्रतिशत कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला है नागालैंड, दूसरा अरुणाचल, तीसरा झारखंड, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा? 42 का राइट आंसर 42 का हो जाएगा आपका नागालैंड में, ए आपका राइट होगा। 42 का क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। करते हैं 43 की ओर। 43, हवा में अम्ल वर्षा डॉट छोड़ने के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलावासन, उपयुक्त से कोई नहीं। 43 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजाति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक निवास किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाना कहलाता है? एक्स सीटू, इन सीटू, प्रवास, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातीय की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक निवास किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाना क्या कहलाता है? 44 का हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा, एक्स सीटू, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था? 1978 में, 1987 में, 1975 में, उपयुक्त से कोई नहीं। 45 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा, उपयुक्त से एक से अधिक, डी आपका राइट हो जाएगा। 46 है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? खरगोश से, लोमड़ी से, भेड़ से, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बात आई है अंगोरा ऊन को, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 46 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, खरगोश से। चलिए 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय, छठी पंचवर्षीय योजना, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य गरीबी हटाओ? राइट आंसर भी होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। 47 का क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 48 का क्या होगा राइट आंसर? डी होगा, उपयुक्त से एक से अधिक। 48 का क्या होगा? तो ये आपका वित्त आयोग, संघ लोक कहते हैं। राइट आंसर ये होगा, उपयुक्त से एक से अधिक, डी होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत में आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? 49 का क्या होगा राइट आंसर? 49 का क्या होगा? सी हो जाएगा, मनमोहन सिंह को, सी आपका राइट हो जाएगा। 49 का हो जाएगा सी, ठीक है। 49 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। निम्न बैंक का स्थापना सम्मिलित करना है? पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम, भारतीय बीमा विभाग और भारत में औद्योगिक विकास बैंक, IDBI। इसको मिलाना है, क्वेश्चन नंबर 50 को हम आपके सामने मिलाते हैं। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है वो 1948 में हुआ था। भारतीय लघु उद्योग बैंक जो हुआ SIDB हुआ था 1990 में।
इसके बाद है भारतीय जीवन बीमा, ये आपका 1956 में, और भारतीय औद्योगिक आपका विकास IDBI 1964 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए का 2, बी का ए, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को खाली आंसर देने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैथ के क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में, एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की काज पद्धति पूरी तरह डॉट डॉट की मैगलन और इलेक्ट्रॉनिक ने विद्युत में उपयोग से उपयोग से कोई नहीं। एक बहुत पुराने मॉडल की घड़ी की काज पद्धति पूरी तरह से डॉट डॉट थी। 59 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा मैकेनिकल। ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में कौन सा पराशर तरंग का प्रयोग कर सकते हैं? पक्षी, चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों उपयोग से अधिक से कोई। निम्नलिखित में कौन पराशर तरंग का प्रयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा सी, चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों। क्वेश्चन नंबर 61 है, पायरोमीटर निम्नलिखित में मापने का प्रयोग किया जाता है? वायु दाब, उच्च दाब, आर्द्रता, उपयोग से कोई नहीं। पायरोमीटर 61 का क्या होगा राइट आंसर? 61 का हो जाएगा बी, उच्च तापमान। बी आपका राइट होगा, हाई टेम्परेचर। 62 का है, विद्युत बल्ब आविष्कारक है? निकोला टेस्ला, थॉमस अल्वा एडिसन, डार्विन, उपयोग से कोई नहीं। विद्युत बल्ब का आविष्कारक किसने किया? आविष्कार कौन है उसका आविष्कारक? तो 62 का हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करती है? पाल्मोली, अल्वेओली, पल्मोनी, धमनी, उपयोग से कोई नहीं। 63 का क्या होगा राइट आंसर? सी आपका होगा पल्मोनी। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, आयोडीन युक्त नमक में मानव शरीर में क्या भूमिका है? थायराइड ग्रंथि का कार्य करना, अग्नाशय ग्रंथि का सक्रिय करना, गोद में क्रियाशील ग्रंथि करना, उपयोग से कोई नहीं। आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में क्या भूमिका है? 64 ये होगा थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियम करना। ये आपका राइट। 65 है, जनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अंडाशय से, बीज से, ग्रंथि से, से कोई नहीं। 65 का क्या होगा राइट आंसर? 65 का हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, स्तन ग्रंथि से। ये आपका राइट होगा। 66 है, पौधे में कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के लिए परिवहन को सक्षम करता है? तना, जड़ें, जाइलम, उपयोग से कोई नहीं। पौधे का कौन सा पानी और खनिज के लिए? 66 का हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, जाइलम। सी आपका राइट हो जाएगा। 67 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, वॉलस्टीन ने, जेम्स चैडविक ने, उपयोग से कोई नहीं। 67 में क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक में अवस्थित है? एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? 68। 68 का हो जाएगा एस ब्लॉक। बी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 69 है, दिया सलाई निर्माण विनिर्माण प्रयुक्त मूल तत्व है? फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, उपयोग से कोई। 69 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा फॉस्फेरस। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर, एक पायरस में संक्षिप्त कणों का आकार किस प्रयास में होता है? क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा सी, ठीक है, 1000 के से 10,000। पेपर सोशल साइंस पेपर 3 है, सामाजिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में मिलान करना है। ठीक है, इनमें से आपको मिलान करना है। तो देखिए, सरोजिनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ए का 2, ठीक है, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। और दूसरे में पूछा गया है कि M.A. जिन्ना, तो M.A. जिन्ना कौन थे? मुस्लिम लीग से थे। तो इसमें एक नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका राइट होगा। आंसर इसमें सी होगा। इस का क्या होगा? सी हो जाएगा। पूरा मिला देते हैं। सचिन भारतीय राष्ट्रीय M.K. जिन्ना आपका ये हो जाएगा। और सर तेज बहादुर से हो जाएंगे उदारवादी, मतलब लिबरल पार्टी से। और विकी साहब हिंदू महासभा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगर हमें 2 भी याद रखा है तो हम इसको बना पाएंगे। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, हुक्का आंदोलन के धर्म सुधारक थे? सभी प्रकार की पूजा का विरोध, जाति प्रथा का अंत, विवाह विरोध, मांस, मंदिरा पर नशीले पदार्थ पर पुरुष तथा महिलाओं के बीच श्वसन, शारीरिक संपर्क को रोक। हुक्का आंदोलन 72 का क्या होगा राइट? बी आपका राइट होगा। कुछ जवाब देना है तो चलिए यहाँ देखिए, बी में 2 और 4। ठीक है, तो जाति प्रथा का अंत और मांस, मंदिरा, नशीले पदार्थ से परे। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 का ये खिलाफ है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कर्जन इधर सूची पूरी। ठीक है, रिपन, मेयो, लॉकडाउन्स हम आपको मिलान करके बताते हैं। कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन प्राचीन संरक्षण कानून। ठीक है, लॉर्ड रिपन की बात करें, लॉर्ड रिपन की अगर बात करें तो ये अकाल के गुप्त था। लॉर्ड मेयो की बात करें तो ये खेती और वाणिज्य विभाग। लॉर्ड डाउन्स की बात करें तो डुरंट कमीशन। राइट आंसर 73 का क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 74 है, यहाँ भी मिलान करना है। ठीक है, यहाँ भी आपको मिलान करना है। 74 में भी आपको मिलान करके ही बताना है। ठीक है,
तो मुंबई सुबह ये किसका था? बेलेजली का। बस है बम्बई या बस है बेलेजली, ऐसे याद कीजिएगा। ये किसका था? 74 का। उसके बाद है मद्रास सुबह, ठीक है, तो ये आपका था हेस्टिंग का। आगरा सुबह, ठीक है, आगरा था विलियम बेंटिंग का। असामान्य काज का कॉर्नवालिस का। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपको बी दे दिया, ये आपका ये लिखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है। असहयोग आंदोलन में एजेंडा में निम्नलिखित कार्यों को क्या सम्मिलित नहीं था? विदेशी वस्तु का बहिष्कार, अदालतों में बहिष्कार, कानून में आह्वान, उपयोग से सभी। असहयोग आंदोलन के एजेंडा में इनमें से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था? 75 का राइट आंसर बताना है। कानून की अपमानना ये आपका नहीं था, तो सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन को आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा लगेगा कि आप लोग का रुझान है तो हम नेक्स्ट लेकर आएंगे। और प्यार आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। 76 है। निष्कर्षीय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? बीजी तिलक, अरविंद घोष, जीपी गोखले, विकसित सिंह। जितने लोग देखते हैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिए। 76 है। 76 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। निष्कर्षीय विरोध के सिद्धांत अरविंद घोष, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित में किसे असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े जलाने का एक निष्ठुर बर्बादी कारक बनाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। आपको पता है कि निम्न असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़े का जलाना निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 77 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 को भी हमें आपको मिला के बताना होगा। इधर घटना दिया हुआ, उसका अवसर दिया हुआ, ठीक है। कांग्रेस संपूर्ण स्वाधीनता प्रदान, पूर्ण स्वराज दिवस, दांडी यात्रा। आपको पता है कि दांडी यात्रा जो हुआ था वो 12 मार्च 1930 को। सी का आपको डी हो जाएगा। थोड़ा सा सी का आपको डी हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन में सी में डी है ना, ये पहले ही ऑप्शन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये आपको बताइए। 30-31, ठीक है। 30 में पहला हुआ था, द्वितीय हुआ था 31 में, तो बी हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, आपको यहाँ से बता ही देंगे करके, ठीक है। तो पहले आपको 78 का आपको बता दें। 78 का हो जाएगा कांग्रेस की संपूर्ण स्वाधीनता आपका 31 को हुआ था, ठीक है। पुनः स्वराज दिवस दांडी मार्च 26 जनवरी 1930 दांडी मार्च हो गया था आपका 12 मार्च को। और द्वितीय कॉन्फ्रेंस हुआ था गोलमेज 31 को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बी आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है। बाल गंगाराव तिलक ने सर रतन जी जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तु की दुकान खोली। उस दुकान का नाम क्या था? कहा जा रहा है कि बाल गंगाराव तिलक ने सर रतन जी जमशेद टाटा जी के साथ मिलकर 1905 में वस्तु की दुकान का नाम क्या था? भारत स्वदेशी सहकारी कानून दुकान कंपनी, जय हिंद सरकारी दुकान है, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी, उपयुक्त से कोई नहीं। 79 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ भी आपको मिलाना है। इंडियन लिंक, शशि कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडियन पैटाइट एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। 80 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 81 को भी आपको सम्मिलित करना है, सूची को मिलान करना है। इधर सूची बन, इधर 81 का आपको मिलान करके हम बताते हैं। मौसम बहुत खराब हो रहा है तो वीडियो थोड़ा फास्ट हम फरमाएंगे। 81 का हो जाएगा आपका। एक मिनट। दयानंद सरस्वती मूल शंकर, ठीक है। दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? मूल शंकर था। और इसके बाद है राम रामकृष्ण परमहंस, इनका था गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद, इनका हो जाएगा नरेंद्र देव। और शिव दयाल साहब का नाम तुलसी शाह, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सबका मूल नाम दिया गया था, उनको मिलाना था। 82 में है। अकबर के सैन्य अभियानों के कालक्रम सजाएं। मलबा विजय, गुजरात विजय, कश्मीर विजय, हल्दी घाटी युद्ध, सिंध विजय और अरिसद विजय। इनमें से इनका मिलाना है। 1 2 3 4 5 6, 2 1 4 3 6, 1 2 3 4 5 6, या फिर मोड ऑफ द देन अब या नन ऑफ द। इनमें से क्या होगा? 82 का क्या होगा राइट आंसर? तो पहला होगा मलबा विजय, फिर होगा गुजरात विजय, फिर होगा हल्दी घाटी का, उसके बाद होगा कश्मीर विजय, इसके बाद होगा सिंध विजय, इसके बाद होगा असीगढ़ विजय। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। शिवाजी के संबंध में सूची है, ठीक है। 83 का 83 का आपका 83 तो जीजाबाई माँ और ताराबाई बहू, ये आपका सही है। बाकी ये जो है आपका गलत, ठीक है।
तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 4 और 5 कौन से ऑप्शन में वो देखते हैं, तो सी आपका राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, सूची 1 को सूची 2 से समिट करना, नित्य के प्रयोग का सही आंसर देना। ठीक है, इधर है भक्ति संत और उनके व्यवसाय। ठीक है, 84 का भी आपको मिलाना है। 84 का नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे। ठीक है, कबीर कौन थे, जुलाहा थे। और इसके बाद हो गया आपका रविदास मोची थे, और सेना कौन थे, नाई थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक सूची को मिलान कीजिए, सही कोड का प्रयोग कीजिए। इसमें आपको मिलाना है 85 का। 85 का अगर हम मिलाते हैं, अद्वैत शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैत का हो जाएगा माधवचार्य। उसके बाद शुद्ध दैत का होगा वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद का हो जाएगा आपका रामानुज, और विशिष्ट दैत का हो जाएगा निंबाळकर। एक मिनट, अद्वैत शंकराचार्य, दैत माधवाचार्य, शुद्ध दैत हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य, दैतवाद हो जाएगा आपका दैत। 85 का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 85 का देखिए, पहला हो जाएगा शंकराचार्य, दूसरा हो जाएगा आपका माधवचार्य, शुद्ध दैत का होगा वल्लभाचार्य, दैतवाद का होगा निपाल, और विशिष्ट दैतवाद का होगा रामानुज। राइट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। 86 है, पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल बरूनी, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। कहा जा रहा है कि पुराणों का जो है अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। 86 का हो जाएगा अल बरूनी। सी आपका राइट होगा। 87 है, भाण भट्ट लेखक थे, पर्वतीय पढ़ने का, कादरी का, हर्षचरित का, पत्रक का, रत्नालिका का। भाण भट्ट 87 ए होगा, पर्वतीय पढ़ने का। सॉरी, यहाँ से आपको गलत बता दी, पर्वतीय पढ़ने का, कादरी का, हर्षचरित का। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, सुदरक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मिर्छा के टम के विषय था। एक धनी व्यापारी एक गणिका की पुत्री का प्रेम करता। चंद्रगुप्त के पश्चिमी भारत के शक पर विजय, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शैम्पून का उपयुक्त से कोई नहीं। 88 का हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक धनी व्यापारी एक गणिका की पुत्री का प्रेम करता। राइट आंसर ए हो जाएगा। 89 है, इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काशी पर विश्व सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई। पहली बार मरम्मत जो है रुद्रदामन प्रथम ने करवाई थी, दूसरी बार किसने कराई थी, समुद्रगुप्त ने, अश्वगुप्त ने, चंद्रगुप्त से कोई नहीं। 89 का क्या होगा राइट आंसर, स्कंदगुप्त ने भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए थे। पहला है खरोष्टी, बड़ाई, ग्रीक, अमराई, खरोष्टी, बड़ाई, ग्रीक, खरोष्टी, बड़ाई, अरमाई, क्वेश्चन नंबर 90, खरोष्टी में, बड़ाई में, ग्रीक और अरमाइक में। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा डॉट डॉट है, द्वीप है, पहाड़ी है, पर्वतीय, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 द्वीप है। ए आपका राइट हो जाएगा। 92 है, काला करम मथु टराई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। कलाकर मुंडा तुराई टाइगर तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, अरुणाचल प्रदेश में, उपयुक्त से कोई नहीं। 92 का क्या होगा राइट आंसर, तो ये आपका तमिलनाडु में। ए आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र प्लास्टिक की अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट बना है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र प्लास्टिक की अति क्रियाशील स्थल मतलब हॉट स्पॉट बनाना के तरीका। सी होगा पश्चिमी घाट। 94 है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों। शिमला में अत्यधिक हिमपात होती है, शिमला में वायु दाब अधिक है, यह उस तुंगा पर है, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। 94 शिमला में अत्यधिक हिमपात होते हैं। ये आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 95 है, सुनती घाटी योजना उसको का करना है। ठीक है, तो शिव समुद्र आपका कहाँ हो जाएंगे, नागा अर्जुन जहाँ देखिएगा तो वहाँ आपके कृष्णा होंगे, शिव समुद्र हो जाएंगे आपका गोदावरी में। 95 का हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन। 95 का एक का शिव समुद्र कावेरी सही है, नागा अर्जुन कृष्णा, हाँ, जय कवारी भागीरथी, अटेरी गोदावरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी बी। 95 का क्या होगा, सॉरी 95 का होगा शिव समुद्र आपका कावेरी, नागा अर्जुन गोदावरी, जय कावेरी, शिव समुद्र कावेरी, नागा कृष्णा कृष्णा, जय कावेरी गोदावरी, अटेरी भागीरथी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 96 है, निम्नलिखित में कौन सा सही स्प्लिट नहीं है, इनमें से कौन सा सही स्प्लिट नहीं है 96 का, तो सी जो है कांडमठ या अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को विद्युत संयंत्र गुरुजल संयंत्र में के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे गए ग्रुप का प्रयोग, इधर है गुरुजल संयंत्र, इधर है राज्य। ठीक है, 97 का आपको मिलाना है। 97 का अगर हम देखें, थाल तो ये आपका महाराष्ट्र में, गुरु मनुगुर आंध्र प्रदेश में,
काकरापाड़ ये आपका कहाँ है? गुजरात में। कैंगा कहाँ है? ये आपका कैंगा कहाँ है? कर्नाटक। राइट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 98 है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है यह भारत के किस प्रदेश के साथ के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात, बब्बर शेर की, राजस्थान, काला हिरण की, राजस्थान, बब्बर शेर की, उपयुक्त से पूछा जा रहा है। रणथंभौर वन जो प्राणी है वो भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए? राजस्थान में काला हिरण के लिए। 98 का क्या होगा राइट आंसर? 98 का सॉरी राजस्थान में है, मगर ये बब्बर शेर के लिए। सी आपका राइट आंसर। 99 है, निम्नलिखित में किन किन हिमालय का पुराना निम्नलिखित में किन को हिमालय का पुराना माना गया? सिंधु को, गंगा को, ब्रह्मपुत्र को, सतलुज को। पूर्ण का जवाब देना 1 2 3 1 3 4 1 2 4 उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 का क्या होगा? बी हो जाएगा, सिंधु को, ब्रह्मपुत्र को, सतलुज को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तरी पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा डॉट से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से, पीछे हटते हुए मानसून से, व्यापारिक पवन से, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 का क्या होगा राइट आंसर? पश्चिमी विक्षोभ से। ये आपका राइट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इधर आदिवासी है, इधर उनके जीवन की पद्धति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 को अगर हम मिलाने की बात करें तो बद्दू बद्दू हो जाएंगे पशुचरण, बोरो, ठीक है, बोरो हो जाएंगे कृषि, लैप लैप हो जाएगा शिकार, और पिग्मी क्या होंगे? पशुचरण एवं शिकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। पिग्मी जनजाति 102 का क्या होगा राइट आंसर? अफ्रीका से। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी में सौंधी खुशबू क्यों आती है? पेटीचोर से, टेम्स वर्णन से, प्रोजी से, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न मिट्टी में सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? सॉरी, बारिश में तो ये खुशबू इसको क्या कहते हैं? 103 का क्या होगा? टेम्स वर्णन। भी आपका राइट हो जाएगा। 104 है, विश्व में मंदिर का वृहत्तम उत्पादक है? फ्रांस, इटली, स्पेन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 104 का हो जाएगा ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 105 है, भूपृष्ठ परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान की वृद्धि प्रक्रिया को कहते हैं? सुनामी, सौर तापमान, ग्रीन हाउस, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 का सी होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 106 है, वायुमंडल के किस परत में तापमान की वितरण लगभग एक समान होता है? सौरमंडल, क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 106 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा सप्ताहमंडल। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में भूवैज्ञानिक परिघटनाओं का विचार कीजिए। पहला, भ्रंश में विकसित होना, भ्रंश में साफ गतिशीलता, ज्वालामुखी उदाहरण, उत्तम रूप से चट्टानों का वलय। क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 4 1 3 4, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7 107 का क्या होगा? तो 1 2 3 4 सब होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में राज्यों से किसे होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, उपयुक्त से। इनमें से कौन से राज्यों के नहीं गुजरती? क्वेश्चन नंबर 108 मणिपुर से नहीं गुजरती। ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बना वगैरह मौजूद है? मैकमेल, प्लूटो, सेरस, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से। क्वेश्चन नंबर 109 का क्या होगा? सी होगा सेरस। क्वेश्चन नंबर 110 है, खगोलीय लीप वर्ष को डॉट में मापा जाता है? लीप वर्ष में, प्रकाश वर्ष में, मेगा किलोमीटर, उपयुक्त से अधिक। क्वेश्चन नंबर 110 का क्या होगा राइट आंसर? बी होगा प्रकाश वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 111 है, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? किसी क्षेत्र में नियंत्रण, धन में संकेतिक का रोकथाम, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्राप्ति, व्यक्ति वास्तविक आय पर नियंत्रण, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 111 का क्या होगा राइट आंसर? सी, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का नियंत्रण। सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 112 है, मिश्रित अवस्था का अर्थ है वित्त तथा कुटीर उद्योग के साथ औद्योगिक विकास में विदेशी सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में साहसिक, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 112 का सी हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में साहसिक। सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 113 है, किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? निवल घरेलू उत्पादन आय को, विदेशी निवल अपादान आय को, विदेशी ऋण पे वर्तमान भुगतान को, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से। किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय को शामिल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 113 का हो जाएगा सी, विदेशी ऋण पे वर्तमान भुगतान। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की गणना करते समय निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता नहीं होती? निवल प्रदेश, विदेशी निवेश, निजी निवेश, नागरिकता की प्राप्ति, प्रति व्यक्ति आय, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 114 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? अनुमूल, डायरेक्ट, प्रतिलोम, इनवर्स, समानुपाती, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 115 का क्या होगा राइट आंसर? बी होगा प्रतिलोम, इनवर्स। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था? भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बीपी मालानोबिश, सीडी देशमुख, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 116 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा पीसी महानोबिश। बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 116 का क्या होगा?
बी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। नबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? राज्य सरकारी बैंकों में मियादी ऋण देना, राज्य सरकारी में शेयर पूंजी पर आवाज करना, देश में मौद्रिक ऋण प्रणाली का संचालन करना, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 117 का क्या होगा? राइट डी हो जाएगा, उपयुक्त से एक से अधिक। डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 118 विषम मत चुनिए, इनमें से कौन सा आपका अलग है? क्वेश्चन नंबर 118 का ए जो है एफसीआई वाणिज्य संस्था का वित्त सहायता, ये आपका अलग है, ठीक है, ये आपका अलग। क्वेश्चन नंबर 119 है भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है प्रत्यक्ष कर, सीमा कर, छोड़, घाटे का वित्त व्यवस्था, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। 119 का क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 120 है एक वर्ष के राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा देता है? आर्थिक विधेयक, वित्त विधेयक, अनुपूरक विधेयक, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 120 का क्या होगा? राइट आंसर बी, वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 121 है अल्प का अधिकार में होता है 3 विक्रेता, 1 विक्रेता, कुछ विक्रेता, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 121 का क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, कुछ विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 122 है जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है, उच्च जन्म में उच्च मृत्यु दरों को, उच्च जन्म में निम्न मृत्यु दरों को, निम्न जन्म में निम्न मृत्यु दरों को, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 122 का हो जाएगा बी, उच्च जन्म में निम्न मृत्यु दरों, बी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 127 है खुले बाजार का परिचालन क्या होता है? खुले बाजार का ऑप्शन पहला है एसबीआई से भी पंजीकृत दलालों का गतिविधियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा में बिक्री, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूति में बेचना, उपयुक्त से अधिक। क्वेश्चन नंबर 127 का क्या होगा? राइट आंसर सी, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूति का बेचा जाना, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 124 है नर्सिंग समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, भारी उद्योग विकास से, बीमा क्षेत्र से, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 124 का क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, बैंक क्षेत्र के सुधार से। क्वेश्चन नंबर 125 है एसईबीआई संबंधित है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इंडिया से, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड से, उपयुक्त से कोई नहीं। एसईबीआई 125 का क्या होगा? राइट आंसर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 126 है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? रेखा को, जया बच्चन को, वाहिदा रहमान को, उपयुक्त से अधिक। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 का क्या होगा? राइट आंसर सी, वाहिदा रहमान। क्वेश्चन नंबर 127 है ग्लोबल हैंग्री इंडेक्स 2023 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? 101, 111, 107, 2023 में आपको कमेंट में बताना है 2024 में क्या उसका स्थान, ये हम आपको 23 का बता रहे हैं कि 111 भी आपका। क्वेश्चन नंबर 128 है संस्कृत मंत्रालय ने विशेष स्वच्छ अभियान जीपी 3.0 के तहत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थल चिन्हित किया है? 333, 400, 449, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 का क्या होगा? सी, 449। क्वेश्चन नंबर 37 है हाल में बिहारी केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया शारदा सिन्हा को, शांति राय को, खान सर को, उपयुक्त से अधिक। क्वेश्चन नंबर 137 का क्या होगा? राइट आंसर एक इनको मिला, खान सर को, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है जिस स्थान पे चंद्रमा 3 मूनलैंड उतरा हुआ स्थान अब कहाँ क्या कहलाएगी? महालक्ष्मी, भारतनगर, शिव शक्ति, उपयुक्त से अधिक। जिस स्थान पे जो हुआ उसे शिव शक्ति नाम दिया गया, सी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 131 भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय के प्राण और दैहिक? क्वेश्चन नंबर 131 का क्या होगा? राइट बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किससे पठित है? उद्देशिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मूलाधिकार से, उपयुक्त से अधिक। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, 32 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लाया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत से, अफ्रीका से, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्य। क्वेश्चन नंबर 133 का क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, भारत से। 33 का क्या होगा? बी आपका, 33 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 134 है राज्य विधान परिषद के विषय से सही क्या है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष, इसका एक अस्थायी सदन यह भंग नहीं हो सकता, एक वोट अच्छे सदस्य संस्था द्वारा निर्वाचित होता है, एक सदस्य सभा द्वारा निर्वाचित होता है, प्रति दूसरे व्यक्ति एक वोट 3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है, उपराज्यपाल सदन के सभापति होता है, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपको मिलाना है इनमें से 134 का। क्वेश्चन नंबर 134 सी, ठीक है, इसका जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यह एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता, एक वोट अच्छे स्थानीय संस्था द्वारा निर्वाचित होते हैं और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आर्य संविधान से, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ है आपका? अमेरिका से। एक का हो जाएगा आपका 4, तो राइट आंसर आपका 135 का क्या हो जाएगा? 135 का सी, 1 का 4, बी का आपका बी का 3, ठीक है, और सी का ए मल्टीमेल सरकार ब्रिटिश संविधान, संघ राज्य हो जाएगा वो आपका कर्नाटक के संविधान। राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, सूची 1 को सूची 2 से समित कीजिए, नीति का उत्तर। ये अनुच्छेद है, इनमें जो है तो 61 है राष्ट्रपति के महाभियोग का। तो 1 2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, 1 का 2, बी का 3, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका 4 और 90 का राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाना, तो सी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 137 है, मौलिक अधिकार है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देश पर निलंबित किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित कर सकते हैं, उपयुक्त से एक अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 137 ए, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जाते हैं, एक आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारतीय संविधान में निम्न में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, 1 2 3 या उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 138 अनुच्छेद 103 123। क्वेश्चन 139 है, राज्य के विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जीबी पंत, राज्य विभाग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 139 का क्या होगा, बी सरदार पटेल। क्वेश्चन 140 है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? तो कह रहा है कि इसके पास 57 के बाद भी सत्य बुलाने की शक्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं, भी आपको गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 141 है, संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है कि कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 142 निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ समान रूप में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 142 का हो जाएगा संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, भी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 143 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, कब दिया गया था? 143 का हो जाएगा ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत के संचित निधि में धन निकालने के लिए निम्नलिखित में किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनिवार्य है? तो भारत की संसद का, सी आपका राइट। 145 है, संघीय मंत्री पद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, उपयुक्त से क्वेश्चन 145 का क्या होगा राइट, ये हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन 146 है, राज्यसभा के अस्थायी सदस्य कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को कुछ सदस्य आचरण कर लेते हैं, सभी सदस्य आजीवन सदस्य, इसे विखंडित नहीं किया जाता, उपयुक्त से एक अधिक, उपयुक्त से कोई। 46 का क्या होगा राइट, इसे विखंडित नहीं किया जा सकता, सी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 147 है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के अथवा संस्था उसके दायित्व के निवृत्त होते हैं हेतु लेख जारी करता है, तो उसे कहते हैं उत्प्रेषण लेख, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 147 का क्या होगा, बी परमादेश। क्वेश्चन नंबर 148 है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके अंतर्गत संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के नियत? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। 48 का क्या होगा राइट आंसर, सी अनुच्छेद 53। क्वेश्चन नंबर 149 है, लोकसभा के निर्वाचित के लिए नामांकन पत्र जो है 149 से क्या होगा, भारत के किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र मतदान सूची में है वो दाखिल किया जा सकता है, तो सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 150 है, लोकसभा द्वारा विचार भेजे गए विधेयक फाइनल बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने समय रोक सकती है? 1 माह, 14 दिन, 7 दिन, राइट आंसर क्या होगा, 14 दिन, भी आपका राइट होगा। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आज का समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।